ओम साई राम सभी को। आओ साईं परिवार में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया अनुभव लेकर, जो कि मेरे साथ हुआ है। हम जो भी बताते हैं एक्सपीरियंस, वो कोई स्टोरी नहीं है या फिर कोई बुक रीडिंग नहीं है। जो हम अनुभव करते हैं, जो हुआ है हमारे साथ, वही हम आप लोगों से शेयर करते हैं। तो बात है 2020 की, अभी 23 चल रहा है। 2020 या 21 होगा शायद, 20 या 21। तो मेरी एक सहेली है, अभी तो उसकी शादी हो गई है, पूजा। हम लोग साथ में स्कूल में पढ़ते थे। तो बहुत दिन, मतलब जब हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तब से उसकी मतलब शादी के लिए लड़का देखा जा रहा था। बहुत दिन से, मतलब बहुत सालों से उसके लिए लड़का ढूंढा जा रहा था। कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी लड़का ठीक नहीं है, कभी घर ठीक नहीं है, कभी घर वाला ठीक नहीं है, कभी सब कुछ हो जाता है तो लड़का बोलता है मुझे रजिस्ट्री नहीं करना है। तो ये सब चलता गया, बहुत सालों से चलता गया। और इसी दौरान 2016 में मेरी शादी हो गई है। शादी होने के 4 साल बाद, मतलब उसके बीच में 16-19 में शायद, मैं सभी को पता होगा आप लोगों को कि महापारायण, ग्लोबल जो महापारायण होता है गुरुवार, हर गुरुवार को, तो मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। कैसे जुड़ी वो मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो मैं पारायण करती थी, और पारायण से ही मेरा लड़का है, मतलब मेरा छोटा बच्चा है, सबको पता होगा। तो मेरा जो बाबू है वो हमारे पारायण से ही है। पारायण मैंने किया, मतलब शुरू किया उसके कुछ ही हफ्तों बाद। तो ये अनुभव मुझे था कि मिराकल्स होते हैं महापारायण से जुड़ने के बाद। बहुत मिराकल्स होते हैं, यहाँ तक कि आप अगर पारायण से जुड़े भी ना हो, अगर आप साईं सच्चरित का पारायण करते हो, तो भी आपको मिराकल्स दिखेंगे। आप अनुभव कर पाओगे कि बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके जीवन में हो रहा है या फिर घट रहा है। तो फिर 2020 में मैं माँ बनी, मेरा बाबू हुआ सितंबर में, 2020 सितंबर में। तो शायद उसी साल के लास्ट तक, दिसंबर में या जनवरी, या फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी, मतलब 2021 ऐसा कुछ। तो मुझे, मतलब तब मैं पारायण नहीं करती थी, क्योंकि बंगाली में, मतलब बंगाल में एक रिचुअल्स है कि लड़कियां जब माँ बनती है 5 मंथ्स, उसके बाद लड़की 3 या 5 मंथ्स उसके बाद लड़कियां पूजा वगैरह नहीं करती हैं, वो छूना मना होता है। तो उस हिसाब से मैंने ग्रुप में कहा था कि मैं पारायण नहीं कर पाऊँगी अभी। हालांकि ऐसा कोई रूल्स नहीं है पारायण के लिए, आप मतलब किसी भी परिस्थिति में आप पारायण कर सकते हो। अगर आपको लड़कियों वाली प्रॉब्लम है तो भी आप पारायण कर सकते हो, लेकिन वो बुक आपको छूना नहीं है। आप फ़ोन पे या फिर कोई अलग से प्रिंट आउट निकाल के आप वो पारायण कर सकते हो। तो फिर उस दौरान, मतलब जब वो छूना नहीं होता था, तो मैं पारायण नहीं करती थी या फिर नहीं कर पाती थी। मैं सुनती थी बहुत, लेकिन गुरुवार को जो होता है पारायण, वो मैं नहीं करती थी। मैंने ग्रुप में बोला था कि अभी नहीं कर पाऊँगी, तो बहुत दिनों से बंद था। तो मैं जो सच्चरित, साईं सच्चरित ग्रंथ मैं कोलकाता से ही ली थी, मतलब शिरडी में जो मिलता है उससे डबल ट्रिपल प्राइस में यहाँ मिलता है, तो वो मैं उसी प्राइस में ही मैं ली थी, और वो मेरे पास रखा हुआ था। और पूजा के बारे में अचानक, पता नहीं पूजा के बारे में, मतलब मेरी जो सहेली है उसके बारे में मेरे दिमाग में आया, और फिर मैंने उसको कहा कि तुम काम करो, तुम महापारायण से जुड़ो। मतलब कि गुरुवार करके पारायण करना होता है और फिर ग्रुप में रिपोर्ट करना होता है। तो फिर वो जुड़ी, तो वो बोली कि मेरे पास सच्चरित नहीं है, ग्रंथ नहीं है मेरे पास। तो मैं उसको बोली कि पीडीएफ वगैरह हर लैंग्वेज में वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर भी अगर तुमको ये लगता है कि तुम, मतलब पीडीएफ में तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तो मेरे पास साईं सच्चरित ग्रंथ है,
अभी जो कि हालांकि मैं पारायण नहीं कर रही हूँ, तो तुम चाहो तो वो ले जा सकती हो। तो एक दिन वो आई दोपहर को, वो आई, उसकी मम्मी आई, मैं भी उसको मम्मी बोलती हूँ उनको, मतलब उनकी मम्मी को मैं भी मम्मी बोलती हूँ। तो मम्मी और वो दोनों आई एकदम ग्रंथ वो लेने। तो मैंने वो ग्रंथ उनको दिया, और मैंने ही मतलब ग्रुप में, हमारे ग्रुप में जो मतलब जो लीडर होती थी, मैम थी तब, तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है। तो वो और उसकी बहन दोनों ही पारायण से मतलब जुड़ी, और मैंने उनका नाम प्रोवाइड किया। तो उन्होंने फिर अलग से जो ग्रुप में उनको डालना था उन दोनों को ही डाला। उन्होंने पारायण शुरू किया, और पारायण के मतलब पारायण उसने शुरू किया 3 हफ्ते या 4 हफ्ते हुए थे। उसके बाद मैं अपने मायका में आई थी, तो अचानक ही मेरा मन हुआ, तो मैंने उसको कॉल किया कि क्या हाल चाल है। तो बढ़िया, सब ठीक है। तो मैं उसको बोली कि तुम जो पारायण कर रही हो 3 वीक्स तो हो गए हैं, तो तुमको कुछ एहसास हो रहा है, कुछ अनुभव हो रहा है, तुमको कुछ मिल रहा है? तो वो बोली कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो मैं बोली कि चलो आ जाओ, घर में बात करेंगे। तो वो तब ट्यूशन पढ़ाती थी, तो वो अपना ट्यूशन ख़त्म करके फिर वो आए मेरे पास। मैंने मतलब हम बात कर रहे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने घर वालों से जो बात शेयर नहीं कर पाते हैं, वो अपने दोस्त लोग से शेयर कर पाते हैं। मतलब होता है, बहुत कुछ होता है ऐसा कि हम बता नहीं पाते घर वालों को कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो वो आई, तो हम लोग बात कर रहे थे। मैं बोली कुछ समझ में आ रहा है? तो वो बोले मैं कंफ्यूज हूँ। किस चीज़ का कंफ्यूजन है तुमको? तो कुछ मतलब वो तब उस टाइम तो एक मतलब रिश्ता था, हालांकि उसी के साथ अभी उसकी शादी हो गई है। मैं पिक दे दूँगी, आप लोग देख लेना। मतलब उनका जो मतलब रिश्ता हुआ है, उससे 3 साल पहले भी उन्हीं का रिश्ता पहले आया था, लेकिन ये वो करके वो फिर मना कर दिए। वही लड़के वालों ने ही मना किया था, तो फिर घूम के वही रिश्ता आया था। और फिर वो बोली कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मम्मी लोग बोली ये वो बहुत होती है ना, मतलब एक लड़की की शादी है और सब जिम्मेदारी वाला काम होता है हर माँ बाप के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी मम्मी पापा सब लोग मतलब जांच पड़ताल कर रहे थे, सोच विचार में लगे हुए थे। तो फिर उनकी जो बात है वो आगे बढ़ी, और फिर मैं तभी जब मैं उसको साईं सच्चित ग्रंथ मैंने उसको दिया था, मैंने साईं को बोला था कि देवा कृपा करना इस पर, और अगर इसकी शादी हो गई इसी साल तो मैं आपका 9 गुरुवार का व्रत में रखूँगी। और मेरा बहुत मन था कि उन लोगों में चूड़ा वगैरह मतलब बंगाली में तो नहीं पहनते, बंगाली लोग ये पहनते हैं शाखा पोला, लेकिन वो लोग तो नॉन बंगाली हैं, तो वो लोग चूड़ा पहनते हैं शादी में, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। तो मैंने साईं को बोला था कि देवा इस साल पूजा अगर उसकी शादी लग गई, मतलब मेरी सहेली की, तो मैं 9 गुरुवार तो करूँगी, और उसका जो चूड़ा होगा वो मैं उसको दूँगी अपने पैसों से। उसके बाद उसी साल उसकी शादी पक्की हो गई। और मतलब जहाँ उसके पापा रेलवे में जॉब करते हैं, और आपको पता ही होगा कि अगर कोई लड़की मतलब लड़की के पिता मतलब अच्छे पोस्ट में है तब तो भाई, और नॉन बंगाली में तो पता ही आप लोगों को दहेज उनको मतलब बहुत सारा चाहिए होता है। और उससे पहले भी जितने आए थे, ये चाहिए वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, 1 लाख चाहिए, बहुत कुछ। लेकिन वो जो लड़का अभी जिनसे उनकी शादी हुई है, लड़का नहीं है, जीजा जी है, जिनके मतलब जिनसे उन्होंने साईं ने जिनको चुना है पूजा के लिए, आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी लड़की चाहिए,
कुछ नहीं चाहिए, ना कैश ना कोई चीज़, कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए मुझे। और मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे साईं का इतना रहम है, करम है। बोलते हैं कि सबूरी रखो, सबूरी जो लोग रखते हैं, रख पाते हैं, उसका फल उसको ज़रूर मिलता है। 10 या 15 साल, मतलब नॉन बंगाली में ना लड़कियों को ज़्यादा देर तक कुंवारी नहीं रखा जाता है, बहुत कम उम्र में ही। अभी तो ऐसा फ़िलहाल कोलकाता में नहीं होता, लेकिन बाहर में होता है। लेकिन नॉन बंगाली में ऐसा रूल्स है कि ज़्यादा उम्र तक लड़की को नहीं रखा जाता है। और बहुत साल, मतलब हम लोग क्लास 10 में थे, पूरा 10 कवर किए, 12 कॉलेज कवर किया, उसके बाद जाके उसके मतलब 10 साल से 10 या 12 साल होगा शायद, मुझे उतना हिसाब उतना कैलकुलेट में नहीं कर पा रही हूँ। ये नहीं वो नहीं वो नहीं, बहुत लोग ने बहुत बातें किया है। और लड़के तो इतने सारे देखे कि क्या ही बताऊँ, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। लेकिन बाबा ने तो कुछ और ही सोच कर रखा था उसके लिए। देर से आए, लेकिन क्या बोलते हैं, देर से आए तंदुरुस्त आए, ऐसा कुछ बोलते हैं शायद हिंदी में, मुहावरा मुझे इतना पता नहीं है। तो उसके साथ भी वही हुआ। और जब उसकी शादी हुई तो कोरोना का टाइम था, ऑब्वियसली मेरा बहुत मन था। मैं मतलब 2-3 महीने पहले से मैं बहुत नाच कूद रही थी कि फाइनली मतलब हमारे ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में जितने भी हमारे ग्रुप थे, सब सोचते कि पूजा के शादी में जाना है, पूजा के शादी में बोल बोल के सबकी शादी हो चुकी थी, वही एक थी। और मेरा बहुत 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 मन था कि मैं उसकी शादी में जाऊं, बहुत इन्जॉय करूं, ये पहनना है वो पहनना है, सब कुछ मैंने रेडी करके रखा था। बट हुआ ये कि मैं उसकी शादी में जा ही नहीं पाई। ये अफसोस मुझे रहेगा ज़िंदगी भर कि मैं उसकी शादी में जा नहीं पाई, कुछ भी रीज़न हो। मैं उस दिन रो पड़ी थी, मतलब बहुत रोई थी उस दिन कि क्यों, मैं इतने साल से मैं वेट कर रही थी कि पूजा की शादी में ये करना है वो करना है। 2 महीने पहले से भी मैंने सोच के रखा था ये पहनना है वो पहनना है। बट कुछ नहीं, कोई नहीं, उसका मतलब उस शादी में जाना शायद मेरे नसीब में नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भोर को विदा होता है तब मैं गई थी, भोर को मैं गई थी, जाके उसको मिल के आई, विदा जब हो रही थी। तो ऐसा है बाबा का रहम, बाबा का करम। बाबा जो मतलब करते हैं हमारे लिए, वो हम सोच भी नहीं सकते। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन शायद उस परमात्मा को कुछ और ही चाहिए होगा। हमारे जो साईं हैं ना, वो हमेशा सोचते हैं कि मैं मेरे बच्चों को जैसे कि हमारे माता पिता क्या सोचते हैं कि अगर मेरे बच्चे को कुछ मतलब जो बेस्ट होगा हम वही देंगे, तो हमारे साईं भी वही है, जो उसके लिए बेस्ट था साईं ने वही दिया उसको, और वो डिज़र्व भी करती है। साईं करे कि वो बहुत 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 खुश रहे। और उसके शादी के बाद जब हम पुराने घर में रहते थे, तो अगले साल या उसके अगले साल तो मैंने 9 गुरुवार का व्रत का उद्यापन, गुरुवार किया भी वहीं और उद्यापन भी वहीं पे दिया। मतलब साईं, मतलब एक कहावत है शायद, वो जया किशोरी जी जो प्रवचन देती हैं, मैं सुनती हूँ प्रवचन उनकी, सुनती हूँ। वो और भी 2-3 मतलब संत हैं, मैं उनकी प्रवचन वो लोग देते हैं सुनती हूँ मैं। तो वो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, पता नहीं वो गीता से पढ़ी है या फिर खुद से, मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया भी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है उन्हीं के मुंह से, तो मैं इसीलिए उन्हीं का नाम ले रही हूँ। वो बोलती है ना कि श्री कृष्ण जो बोलते हैं, कृष्ण भगवान या फिर कोई भी भगवान गॉड, हमारे साईं, हमारे ईस्ट, कुछ भी बोल लो,
कि भगवान बोलते हैं कि तुम करो वही जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा वही जो तुम चाहते हो। तो बात ये है कि साईं जो कहते हैं, साईं जो रास्ता दिखाते हैं, हमें उस पर अमल करना चाहिए। फिर जो चीज़ हमको चाहिए होगा, जो चीज़ हमको चाहिए होता है, वो साईं हमें ऐसे ला देते हैं कि लो पकड़ो इसको। ऐसा है हमारा साईं। मतलब इनसे क्या ही कहना, क्या ही कहना। 10 साल हो गए हैं मैं इनसे जुड़ी हूँ। बाबा मिले हैं मुझे, या फिर बाबा ने ढूंढा है मुझे। मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि मैं बाबा को ढूंढ पाऊँ। अगर बाबा कृपा ना करे तो कोई भी बाबा को नहीं ढूंढ पाएगा, अगर बाबा के उस पर कृपा ना हो। तो ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज एक साईं भक्त हूँ, और गर्व से बोलती हूँ कि हाँ मैं साईं को मानती हूँ, हाँ मैं साईं से प्यार करती हूँ। साईं के अलावा, मतलब साईं से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। ये मैं गर्व से बोलती हूँ। जिसको जो समझना है समझो भाई, मुझे क्या है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस मेरे साईं से मतलब है। और हाँ, ऑब्वियसली अब साईं से प्यार करोगे, और साईं क्या है ना कि हम साईं को मानते हैं लेकिन साईं की नहीं मानते हैं। लेकिन मैं दिल से बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ जब मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ, पूजा करने बैठती हूँ, कि देवा मैं आपकी सुनूं, आपकी करूं, और आपके बताए हुए रास्ते पर चल पाऊं, ऐसी कृपा करना। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये अनुभव अच्छा लगा होगा। अगर किसी को भी कोई अनुभव शेयर करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए आज बस इतना ही। ओम साई राम। साई ब्लेस यू ऑल।